हेलो फ्रेंड्स, आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में एक सिंपल टेबल क्रिएट करना सीखेंगे और कुछ कमांड्स का यूज करना सीखेंगे। सबसे पहले हम टेबल क्रिएट करेंगे। टेबल क्रिएट करने के लिए लेट अस सपोज हम यहाँ पे टाइप करते हैं A1 में ईयर, देन टोटल इनकम, %20 कमीशन, प्रॉफिट, टैक्स, नेक्स्ट हम लिखते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब हम यहाँ पे ईयर की वैल्यूज को पुट करेंगे। वैल्यू को पुट करने के लिए लेट अस सपोज हम यहाँ पे लिखते हैं 1991, फिर हम नेक्स्ट में लिखते हैं 1992, नेक्स्ट हम लिखते हैं 1993। इस तरह से हम तीन वैल्यूज जो है यहाँ पर दे देते हैं। अब हम इन तीन वैल्यूज को सिलेक्ट करेंगे। हम चाहते हैं कि नेक्स्ट में 1994, 1995, 1996 और हम 1998 तक की वैल्यूज को जो है वो पुट करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमने ये तीन वैल्यूज एंटर करी है इन्हें हम सेलेक्ट कर लेंगे। फिर हम यहाँ पर बॉटम राइट कॉर्नर पर जाएंगे और जैसे ही प्लस का साइन आएगा लेफ्ट माउस क्लिक को ड्रैग करके नीचे की तरफ ले जाएंगे। जहां तक भी आप वैल्यूज पुट करना चाहते हैं आप देख रहे हैं कि अब ये 19, हम ऊपर की तरफ जाएंगे यहाँ 1994, 1995, 1996, 1997, 1998। अगर आप 1998 तक वैल्यूज पुट करना चाहते हैं हम यहाँ पे लेफ्ट माउस क्लिक को रिलीज कर देंगे तो आप देखेंगे कि इसने यहाँ पर जो वैल्यूज है वो ऑटो फिल कर दी हैं। अब हम टोटल इनकम की वैल्यूज को फिल करेंगे तो आप यहाँ पर कोई भी वैल्यूज जो है वो दे सकते हैं। लाइक आप यहाँ पे 5000 इस तरह से हम जो है वैल्यूज एंटर कर लेंगे। अब हम 20% कमीशन कैलकुलेट करना चाहते हैं, उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले हम बॉक्स में जाकर यानी कि सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इक्वल टू का साइन डालेंगे। अब हम टोटल इनकम के बेस पर अपना 20% कमीशन जो है वो कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे टोटल इनकम। टोटल इनकम पर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे इसने जो है वो B2 कर दिया है क्योंकि इस सेल का नाम जो है वो B2 है। अब आप यहाँ पर इनटू यानी मल्टीप्लाई का साइन पुट करेंगे और यहाँ पर डालेंगे 20%। अब यहाँ पर ये क्या करेगा, जो B2 सेल है यानी कि जो आपकी टोटल इनकम है 5000 उसको 20% कैलकुलेट करके यहाँ पे फिट कर देगा, यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो आप देखेंगे इसने 5000 का 20% कैलकुलेट करके यहाँ पर पुट कर दिया यानी कि डिस्प्ले कर दिया है। अब आप चाहते हैं कि जो बाकी के सेल्स हैं उसके भी ये वैल्यूज कैलकुलेट करके आप पुट कर दे तो आप क्या करेंगे, आप इसे सेलेक्ट करेंगे और इसके बॉटम राइट कॉर्नर पर जाके जैसे ही प्लस का साइन आएगा हम इसे नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद आप देखेंगे जैसे ही आप लेफ्ट माउस क्लिक को रिलीज करेंगे ये बाकी की वैल्यूज का 20% कैलकुलेट करके हमें डिस्प्ले कर देगा। अब आप किसी भी सेल पर जाकर F2 प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर इसने अब यहाँ पे B3 का 20% कैलकुलेट किया है। अब ऐसे ही आप जो है इस पे जाकर F2 प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर इसने B4 का कैलकुलेट किया है। इस तरह से हम जो है
फॉर्मूलाज जो शो भी कर सकते हैं। तो आप नेक्स्ट है प्रॉफिट। अब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे टोटल इनकम में से जो 20% कमीशन है, अगर हम उसे माइनस कर देते हैं तो हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। तो उसके लिए फिर से हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला लगाने के लिए हम सबसे पहले इक्वल टू का साइन पुट करते हैं। फिर आप टोटल इनकम में से जो 20% कमीशन है उसे माइनस करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले B2 सेलेक्ट करेंगे, माइनस का साइन पुट करेंगे और फिर C2 सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप एंटर करेंगे ये आपको प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट करके डिस्प्ले कर देगा। अब आप इस फॉर्मूला को बाकी सभी सेल्स के लिए ड्रैग करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इस वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जैसे ही बॉटम राइट कॉर्नर में प्लस का साइन आएगा इसे नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे कि ये बाकी वैल्यूज को प्रॉफिट कैलकुलेट करके हमें डिस्प्ले कर देगा। ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो रिलेटिव रेफरेंसेस का यूज करता है, यानी कि रिलेटिव रेफरेंस वो कोई भी चीज जब कैलकुलेट करता है तो वो सभी के लिए रिलेटिव रेफरेंसेस का यूज करता है। अगर आप चाहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल रिलेटिव रेफरेंसेस का यूज ना करके एब्सोल्यूट रेफरेंसेस का यूज करे तो वो आप अपने आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में सीखेंगे। नेक्स्ट जो है वो हम टेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे। टेक्स्ट जो है हम इसका यानी कि जो हमारा प्रॉफिट है इसका 30% कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इस टेक्स्ट पर फॉर्मूला पुट करेंगे लाइक इक्वल टू। अब आप प्रॉफिट के लिए आप D2 सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से मल्टीप्लाई का साइन पुट करेंगे और उसके बाद आप 30% लिखेंगे, 30%। अब आप यहाँ एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि इसने प्रॉफिट का 30% कैलकुलेट करके यहाँ पुट कर दिया है। अब आप इस फॉर्मूला को बाकी सभी के लिए भी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप बॉटम राइट कॉर्नर पे जैसे ही प्लस का साइन आएगा इसे नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये बाकी सभी वैल्यूज को भी पुट कर देगा, यानी कि कैलकुलेट करके डिस्प्ले कर देगा। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के लिए हम प्रॉफिट में से टैक्स को जो है वो माइनस कर देंगे। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं माइनस इक्वल टू। अब हम यहाँ से प्रॉफिट को सेलेक्ट करेंगे, फिर माइनस का साइन पुट करेंगे और यहाँ से टैक्स सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये देखेंगे आप कि यहाँ पर जो फॉर्मूला इसने पुट किया है D2 माइनस E2। अब हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पुट कर देगा। अभी तक आपने देखा कि अगर हम बाकी सभी वैल्यूज को फिल करते हैं तो हमने ऑटो फिल का यूज किया है। अब हम एक और ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं बाकी सभी सेल्स के लिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कॉपी एंड पेस्ट कमांड्स का यूज करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम इस वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम होम टैब में से कॉपी क्लिपबोर्ड ग्रुप में से कॉपी वाले बटन पर क्लिक करेंगे या फिर कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Ctrl+C। हम इस पर कॉपी वाले बटन पर क्लिक करते हैं। आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू जो है इस टाइम कॉपी हो गई है। अब हम बाकी के सेलेक्ट जहां पर इस फॉर्मूला को पुट करना चाहते हैं उन्हें सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम क्लिपबोर्ड ग्रुप में से होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप में से पेस्ट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आप देखेंगे कि ये बाकी सभी वैल्यूज यानी कि जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बाकी सभी वैल्यूज को कैलकुलेट करके हमें डिस्प्ले कर देगा। अगर आप इस सिलेक्शन को यहाँ से डिसेलेक्ट करना चाहते हैं तो हम सिंपली कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस करेंगे तो ये जो वैल्यूज हैं वो डिसेलेक्ट हो जाएंगी, यानी कि सिंपल नॉर्मल टेबल में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो इस तरह से हम ऑटोफिल का यूज करके भी वैल्यूज को ड्रैग कर सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं, और हम कॉपी एंड पेस्ट कमांड का यूज करके भी बाकी सभी वैल्यूज को फिल कर सकते हैं। आज हमने देखा कि हम कैसे एक नॉर्मल टेबल क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू।